हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिगम टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो समझ जाइए आप लोग, डीएलएड एंट्रेंस वाले बच्चे कि आप लोग का रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है। ठीक है। रिजल्ट जल्दी आने के लिए बोलने का रीज़न ये है कि आपके वेबसाइट पर डीएलएड एंट्रेंस के लिए जो बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या हो चुका है। तो आ चुका है एक इम्पोर्टेंट नोटिस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स पे जब आप देखोगे ना, जाकर के इम्पोर्टेंट लिंक्स जो शो हो रहा है, तो डीएलएड कॉलेज इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर, जो कि आपके ऑब्जेक्शन वाले लिंक से ऊपर एक लिंक आ रहा है डीएलएड कॉलेज इंफॉर्मेशन का, कि आपको कौन-कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और कितने कॉलेजेस की लिस्ट है, वो हम पूरा देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल जो कॉलेजों की संख्या है, वो आपके मिलेंगे। पूरा नीचे अगर हम इसका नंबरिंग देखें, तो 305 कॉलेज, यानी कि 300 के ऊपर ही कॉलेज हमेशा आपको मिलते हैं। तो 305 टोटल कॉलेजेस की लिस्ट जारी कर दी गई है आपके बीएसईबी के द्वारा। ठीक है। अब बीएसईबी के द्वारा ये लिस्ट जारी करी गई है, ये क्यों करी गई है समझिए। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा, उसके बाद तुरंत आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। रिजल्ट के बाद क्या होगा, कॉलेज की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया अगर शुरू हुई, तो उसके लिए आपको समय जो मिलता है उसमें हड़बड़ाहट ना हो कि हमें कौन-कौन से कॉलेजेस को चुनने चाहिए। तो कम से कम आप 5 से 10 कॉलेज तक, 5 से लेकर 10 कॉलेज तक आप अपनी लिस्ट बना दो कि कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। उस लिस्ट को आप इसी में से देख कर के चुन करके रख लीजिए। उसका क्रम संख्या याद कर लेना है आपको, क्रम संख्या के साथ लिखिएगा, ताकि आपको जब वहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, तो इसी सीरियल वाइज से कॉलेजेस दिखेंगे, तो आप उस सीरियल नंबर पे जल्दी पहुंच जाओगे। साथ ही साथ आपको नेम से भी सर्च करने में आसानी हो, इसलिए आप पूरे कॉलेज का नाम ही लिख करके रख लीजिएगा। ठीक है। तो अब चलिए मैं बताती हूँ कि जितने भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस का पेपर दिए थे और जिनके अपने अपने मार्क्स सभी ने देख लिए हैं, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका स्कोर कार्ड ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। स्कोर कार्ड और रैंक रहेगा। ठीक है, स्कोर कार्ड रहेगा और रैंक रहेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, या ओवरऑल रैंक आपका कितना है। अब उस रैंक के हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो अगर मैंने जो कट ऑफ संभावित बताया है, वो इसलिए रहता है ताकि आपको कॉलेज चुनने में आसानी हो। यानी कि आपके नंबर ठीक-ठाक हैं, तो आप बहुत अच्छे-अच्छे डाइट कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नंबर एवरेज हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके जो नंबर है वो बहुत डाउन है, तो आप प्राइवेट कॉलेज को डालेंगे तो ज़्यादा आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। तो जो भी इस साल बीएड करना सॉरी डीएलएड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपके डीएलएड में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो डीएलएड बच्चे 24 से लेकर के 26 का एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, ये जो लिस्ट आई है इसमें बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सरकारी कॉलेज में हम कैसे रखें, हम प्राइवेट कॉलेज किसको समझें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका डाइट कॉलेज लिखा हुआ कॉलेज आ रहा है, ये आपका क्या रहता है? गवर्नमेंट कॉलेज रहता है। जहाँ पर भी आपको डाइट कॉलेज लिखा हुआ मिल रहा है, उसको समझिए कि आपके ज़िले का वो डाइट गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे पूर्णिया का ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग पूर्णिया का है, ठीक है? जो श्रीनगर में है। यहाँ पे डाइट कॉलेज आपके अररिया का दिख रहा है, ठीक है? जो फॉरबिसगंज में है। यहाँ पे किशनगंज का दिख रहा है डाइट कॉलेज। नीचे आपको दिख रहा है कटिहार का डाइट कॉलेज। तो ये सब जो है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और बाकी इसमें अर्ध सरकारी या फिर गैर सरकारी या निजी कॉलेजेस हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ना अपने हिसाब से, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आप जहाँ से हो, मुंगेर से हो, कटिहार से हो, ठीक है, या फिर पूर्णिया से हो, जहाँ पर भी हो, या फिर अन्य जिलों से हो, लखीसराय से हो, शेखपुरा से हो, या फिर खगड़िया से हो, बेगूसराय से हो, तो सभी जिलों में एक कॉलेज तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। डाइट कॉलेज आपको सभी जिलों में एक देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, कि जिस भी जिले में
अगर आपका नंबर अच्छा है या फिर जैसे एवरेज भी है, तो अपने डाइट कॉलेज को चुन लें जिस नंबर पे है उसका नाम लिख लें। और साथ ही साथ अगर आप एवरेज मार्क्स में हो, तो आपको ना प्राइवेट कॉलेज भी अपने चुन लेने चाहिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज चुनने में ये सावधानी बरतिएगा कि हमेशा नज़दीक के कॉलेज चुनें। यानी कि आपके घर से जो नज़दीक हो, ताकि आपको रहने की, खाने की सुविधा के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े या फिर अन्य जगह रेंट वगैरह लेकर के आपको ये सब काम ना करना पड़े, जो कि एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेहतरीन जो बातें थी वो मैंने बताई, ताकि आपको एकदम ईज़ी वे में चीज़ें समझ में आएँ कि हमें चॉइस फिलिंग के लिए ये हिंट मिल गया है कि हमें कॉलेजेस को अपना लिख करके एक लिस्ट बना करके इन सारे लिस्ट में से रख लेना है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि जब डेट्स आएँगे, तो मान लो कि कम दिन के लिए डेट आएँगे, तो आप लोग इसी समय मतलब क्या होता है ना, एकदम फँसे रह जाना। कि हम कौन-सा कॉलेज लें, कौन-सा नहीं लें। तो इसमें क्या है ना कि अभी आप नेम से आप किसी से पूछताछ भी कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि वो कॉलेज कहाँ पर है, कितनी दूर है, आप मैप पे देख सकते हो। तो इस सब के लिए ना ये नेम बहुत ज़रूरी होता है जारी करना बोर्ड की तरफ से, जो इन्होंने टाइम से कर दिया है। ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि जून में आपका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है? जून में आपको, मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक, है ना? मिड जून तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है? मिड जून तक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के बाद ही आपका अ, जुलाई में एडमिशन्स हर साल होते हैं, जुलाई से अगस्त तक एडमिशन शुरू रहेंगे, क्लासेस शुरू कर दी जाएँगी। तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए पेपर दिए हुए हैं, एकदम से यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, कहीं-कहीं कॉलेज में आप ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ जो को-एड लिखा है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, को-एजुकेशन को। और यहाँ पे सिर्फ़ महिला लिखा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ़ लड़कियों के लिए सीट है। तो क्या होता है कि जिन महिलाओं का कम नंबर है, वो अगर इस कॉलेज को चुनेंगी ना, तो उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मान लो कि बहुत सारी लड़कियों के कम नंबर है ना? लेकिन अगर इसमें क्या है ना कि उनको पूरा सीट लड़कियों को ही मिलेगा, लड़कों को सीट नहीं मिलेगा। इसमें जितनी भी सीटें होंगी, जैसे इसका सीट भी देखना है, तो हम बगल में देखेंगे, तो इसका सीट जो है वो 100 है। तो ये 100 का 100 सीट गर्ल्स को ही मिल जाएगा। इसलिए क्या होता है ना कि जिन भी बच्चों का कम नंबर है, वो जिन लड़कियों का कम नंबर है, वो क्या करती हैं कि ऐसे महिला कॉलेज को चुन लेती हैं, ताकि उनका एडमिशन ईज़िली हो जाए, ठीक है? बहुत ही कम महिला कॉलेज है, बाकी आपको दिख रहा है तो ज़्यादातर को-एजुकेशन है। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा कहाँ की लड़कियों को मिल रहा है, तो पूर्णिया की बच्चियों को मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे आप उनकी मान्यता प्राप्ति का संबंधित देख सकते हैं कि एनसीटीई से उन्हें मान्यता कब मिला है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एनसीटी से एफ़िलिएटेड कॉलेज से करना चाहिए, हालाँकि इसमें जितने भी कॉलेज हैं एनसीटी से एफ़िलिएटेड है। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और विभिन्न, देखिए अभी हम लोग आपको आगे जो कॉलेज फ़ीस है, कॉलेज की काउंसलिंग है, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, है ना? रिज़ल्ट में नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होगा, ये सब पे वीडियो आपकी आती रहेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो ज़रूर जुड़ जाएँगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए, तो हमारे बिकम टीचर ऐप पे 2025 के लिए भी जल्द ही एडमिशन शुरू होगा, ठीक है? 2025 एंट्रेंस के लिए, क्योंकि वो और आपका भीड़ वाला होगा 2025 का डीएलएड। तो देखिए, इस बार से ज़्यादा फॉर्म उसमें गिरेंगे, तो ज़रूरी है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाओ, जिन बच्चों के कम नंबर है या 2025 में जो डीएलएड करना चाहते हैं। तो 2025 के लिए भी बिकम टीचर ऐप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे जल्दी ही कोर्स आने वाला है, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।